Okay, let me start the interpretation of your chapter number 3, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आप ये मानते हैं, महसूस करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अभी बेटर जानते हैं इसकी अपेक्षा की जब आप काफ़ी छोटे थे? Perhaps you now understand the reason for some of their actions. शायद आप अभी ये समझ गए होंगे कि जो वो ऐसी बातें या ऐसे जो है एक्शंस आपके साथ करते थे that used to upset you earlier, जो आपको काफ़ी परेशान करते थे या आपको उससे काफ़ी नफ़रत टाइप होती थी। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट जो बुलेट पॉइंट दिया गया है उसमें ये बताया गया है या ये पूछा गया है आपसे कि क्या आप ये महसूस करते हैं कि जब आप छोटे थे और जब आप बड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आया होगा। पहले आपके माँ बाप आपको डांटते थे, उस टाइम आपको बुरा लगता होगा, परंतु अभी दे माइट बी जस्ट डूइंग द सेम थिंग, बट they might have some sort of understanding developed in you that you may be understanding your parents better now, that this is for our good. Second bullet point, this story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये जो स्टोरी है ये एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी जो फीलिंग्स थी, संवेदनाएं थी, वो अपने पिता के प्रति डर से अंडरस्टैंडिंग में, पहले वो डरती थी, बाद में वो अंडरस्टैंड करने लगती है अपने पिताजी को। मीन्स सी इज़ फुल्ली रिकग्नाइजिंग व्हाट माय फादर वांट्स एंड व्हाई ही इज़ डूइंग दिस, विल प्रोबेबली फाइंड, वो शायद आप जो है हर एक जो है घर में उसकी प्रतिध्वनि पाएंगे, इको, ECHO, गूंज पाएंगे, प्रतिध्वनि पाएंगे। ओके, मैं आपको एक बात और हिंदी में बता दूं, चैप्टर शुरू हो रहा है, इंटरप्रिटेशन शुरू हो रही है, ये आपका प्रोज का चैप्टर है तो इसमें से कॉम्प्रिहेंशन भी एक्सपेक्टेड है। और नंबर 2, देयर विल बी ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एंड यू कैन से प्रैक्टिकल लाइफ सेंटेंसेस, डेली यूज सेंटेंसेस विल बी देयर, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस चैप्टर वेरी डिलिजेंटली एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे यू। इस चैप्टर में बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, डे टू डे यूज सेंटेंसेस हैव बीन यूज्ड, प्रैक्टिकल वोकैबुलरी और प्रैक्टिकल फ्रेजेस और सेंटेंसेस हैव बीन यूज्ड, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम। चैप्टर सिर्फ एक इंग्लिश का चैप्टर इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आपकी डेली लाइफ में आप उनको यूज़ कर सकते हो, एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल सेंटेंसेस और फ्रेजेस। ओके, लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम द नंबर 1. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी सी लड़की के लिए he means his father, was a figure to be feared. Figure, आकृति, to be feared, to whom we scare off, जिससे हमें डर लगता है, fear, and avoided. Avoid means बच के चलना। उस छोटी सी बच्ची के लिए उसका पिताजी एक बहुत ही डरावनी सी और बच के निकलने वाली चीज़ थी, मीन्स वो उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह काम पर जाने से पहले, before going to work, he came to her room. He used to come to her room and gave her a casual kiss. Means he used to love her. To which she responded with "Goodbye, father." And she used to say, respond means जवाब देना, to answer, "Goodbye, father. Father, have a good day." And oh, there was a glad sense of relief, and she used to feel a very great happiness. Glad sense of relief. Glad means happy. Sense of relief means किसी चीज़ से छुटकारा पाना. When she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road, जब उसके पिताजी को ले जाने वाली गाड़ी, कैरेज मीन्स व्हीकल, की आवाज़ गली में कम और कम होती जाती, मतलब जितनी गाड़ी दूर जाती जाती उसको जो है बड़ा जो है सुकून का आभास होता। In the evening when he came home, she stood near the staircase
means in the evening when his father used to come, he stood near the staircase. Staircase means जीना, जो पड़काला जिसको बोलते हैं हरियाणवी में, ओके, स्टेयर्स में, वहाँ वो खड़ी रहती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, जो हॉल टाइप था घर का, उसके अंदर उसकी तेज आवाज़ सुनती, ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, ब्रिंग टी फॉर मी इन द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मीन्स नो newspaper has come till now. Mother, go and see if my papers out there. माँ देखना एक बार, वो अपनी माता जी को बोलता है, इसकी दादी को, कि माँ देखना एक बार कोई पेपर वगैरह है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें मेरे लिए लेके आइए. अब दादी जी शुरू करती है, खेजिया मदर वुड कॉल टू हर, तो उसकी दादी उसको पुकारेगी, खेजिया, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Like a good girl, come and take out your father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs. Slip down means come down. धीरे धीरे नीचे उतर के आएगी उन स्टेयर्स से, उन सीढ़ियों से. More slowly, still across the hall, and धीरे धीरे जो है still across, still means without any silence, still across the hall, वो उस हॉल के अंदर आएगी, and push open the drawing room door, and she will push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस समय तक वो जो है अपने स्पेक्टिकल्स को लगा लेते. स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स ऑन, एंड लुक्ड एट हर, और वो उसके ऊपर से देखते, चश्मे के ऊपर से उस लड़की को. That was terrifying to the little girl, means with that one, that was very scary for that girl. काफ़ी ज़्यादा उसके लिए वो डरावना सा होता था, fearsome. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. He used to say here that, Kezia, take out my shoes, boots, and take them outside. Have you been a good girl today? Very good, beta, very good. I don't know, father. She used to stammer, stutter. STAMMER, STUTTER, stutter, stammer. आवाज़ में तुतलाना, लड़खड़ाना. I don't know, father, means she was very afraid of her father. That's why she used to say like, pata nahi papa, pata nahi, likewise. Let me come on to the next page. You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. नहीं पता तुझे. और अगर if you will stammer, stutter means तुतलाना, stammer, unable to pronounce something clearly, like that, mother will have to take you to the doctor. तो आपकी माँ को मीन्स या दादी को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. You have a problem. Now number 3, she never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं तुतलाती थी. Had quite given it up. There is a dash. Dash is a non-defining relative clause. I have already told you, I think in the previous chapters. This is the further explanations of the previous phrase or sentence which is there, and it is being used in place of comma. Comma can also be used in the similar cases. Had quite given it up. Given it up means left. Had quite given it up means अभी वो तुतलाती नहीं थी, उसने बिल्कुल छोड़ दिया था. But only with father. But she used to stutter with father only, because then she was trying so hard to say the words properly, and she was trying her level best to pronounce that word correctly, properly. Properly means correctly. What's the matter? What are you looking so wretched about? What's the matter, baby? आपके साथ क्या हुआ बेटा? आप क्यों इतने जो है परेशान दिखाई दे रहे हो? Wretched means परेशान.
Let's see, I think the word meaning might be given over there. Yeah, unhappy. Just see the word meaning. Okay. On the right side you can see wretched, unhappy. Why are you so unhappy, my dear baby? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Mama means now he is saying to her mother, sorry, to his mother, that Mama, you tell her that she should not be there on the brink of suicide. Actually, this word should not have been used over here, because this chapter is, I think, based on or the writing pattern. Catherine Mansfield is a foreign writer, and this is not being taught in this should not be taught in our school. Not to appear, ऐसा नहीं लगना चाहिए. On the brink, brink होता है किनारा. When you fill the tea in the cup, if it is top up, or you fill water there, or you fill juice in a glass up to the top level where it is not coming out, but with the bubbles it is topping up, that or the uppermost, you can say, of the glass, that is called brink of suicide. Suicide means killing somebody if he kills himself. Leave this sentence. Hey Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Yeah, bring your teacup carefully to me. He was so big. Now explanations of a father is being given over here. He was so big means he was very big. His hands and his neck were very big, especially his mouth, when he yawned. Yawn means जम्भाई लेना, चौड़ा मुंह करके. When he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. Means if you think about his father, that was just like a giant. Giant means mammoth, एक बहुत विशाल काय किसी प्राणी के बारे में. Giant, huge, mammoth, enormous. Okay, very big. दैत्य, इनफैक्ट हिंदी में दैत्य बोलते हैं. राक्षस के बारे में सोचना था, उसके बारे में अगर आप सोचें तो giant. One Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. On Sunday afternoon, संडे आफ्टरनून्स में उसकी जो है दादी जी उसको अपने माता और पिताजी के पास ड्राइंग रूम में भेज देती थी बात करने के लिए. जाओ बेटा माता पिता के साथ, अपने पापा मम्मी के साथ खेलो. But the little girl always found mother reading and the father stretched out on the sofa. But when she goes there, she finds mother reading and the father stretched out on the sofa. मतलब पड़ा हुआ, पसरा हुआ, stretch out. उसका पिताजी जो है सोफे के ऊपर पसरा हुआ पड़ा होता था. His handkerchief on his face, मुंह के ऊपर handkerchief, and the feet on one of the best cushions. और उसके पैर जो है, जो हमारे सबसे बढ़िया जो है कुशन्स, जो तकिए होते थे, पिलोज होते थे, उनके ऊपर. Sleeping soundly and snoring, बहुत गहरी नींद, soundly गहरी, deep, snoring खर्राटे मारना, SNORING, खर्राटे मारना means with noise. Okay, and this is a scene being given over here. You can see this gentleman. There is a handkerchief on his face. Okay, there are pillows underneath his feet, and this girl is standing alone, and the mother is busy in reading. Okay, so this is the scene being depicted over here. So mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Okay, I just stop it here, and otherwise your video will be very of a, I can say, big. So the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. I'll continue in my next video, from the next page.